साल 1945 हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो चुके थे। दुनिया ने पहली बार देखा एक बटन दबाने से पूरा शहर मिटाया जा सकता है। फिर आई कोल्ड वॉर, अमेरिका और रसिया के बीच एक ऐसी जंग जो ऑफिशियल कभी लड़ी नहीं गई लेकिन हर दिन लड़ी जा रही थी। ये जंग थी स्ट्रैटेजी की, एक दूसरे को हराने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए, क्योंकि दोनों जानते थे अगर पहले अटैक किया तो दूसरा भी रिटेलिएट करेगा। अगर दोनों ने एक साथ अटैक किया तो दुनिया खत्म। यहाँ बना दुनिया का सबसे खतरनाक डेडलॉक और यहीं से पैदा हुआ एक कॉन्सेप्ट, गेम थ्योरी। ये थ्योरी सिंपल गेम्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका यूज़ पॉलिटिक्स, बिजनेस, वॉर और आपके रोज के लाइफ डिसीजन में भी होता है। गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल और लॉजिकल टूल है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले रहे होते हैं लेकिन उनका आउटकम दूसरे के डिसीजन पे ही डिपेंड करता है, तो वहाँ काम आती है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का फाउंडेशन 1928 में जॉन न्यूमैन ने रखा। उन्होंने प्रूव किया कि कॉम्पिटिटिव गेम्स जहां एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, उन्हें मैथमेटिकली एनालाइज किया जा सकता है। फिर आए जॉन नैश। उन्होंने 1950 में गेम थ्योरी को लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स पे अप्लाई किया और दिया एक आइकॉनिक आइडिया, नैश इक्विलिब्रियम, जहां पर प्लेयर अपना बेस्ट डिसीजन ले रहा होता है और किसी के पास अपनी स्ट्रेटजी बदलने का रीज़न नहीं होता। कोल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर के पास हजारों न्यूक्लियर मिसाइल थे। दोनों चाहते थे पावर, पर पहले अटैक करने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था, क्योंकि दोनों जानते थे अगर एक भी बटन दब गया तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। यानी दोनों के लिए बेस्ट डिसीजन था ना अटैक करना ना स्ट्रेटजी को बदलना। गेम थ्योरी देशों या बिजनेसमैन तक सीमित नहीं है, यह हर कोई इंसान रोज डेली बेसिस पर इस्तेमाल करता है। कैसे, आइए समझते हैं। क्या रिलेशनशिप में कभी सोचा है पहले मैसेज भेजूं या वेट करूं? अगर मैं मैसेज भेजता हूं तो वो मुझे कम समझेगी, और अगर मैं उसे मैसेज नहीं करता तो हो सकता है उसे लगे मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। यहाँ पर हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को अच्छे से मेजर करते हैं और अपनी ही एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसी को कहते हैं गेम थ्योरी। इसी पर सामने वाले का डिसीजन निर्भर करेगा कि वो क्या डिसीजन लेता है। गेम थ्योरी का सबसे फेमस टेस्ट है प्रिजनर्स डिलेमा। इस टेस्ट में पुलिस ने दो चोरों को पकड़ा और दोनों को अलग अलग बंद कर दिया, और दोनों के पास बारी बारी जाके कहा गया कि अगर दोनों चुप रहते हो तो सिर्फ एक साल की सजा हो। अगर कोई एक बोलता है और दूसरा नहीं तो बोलने वाला छूट जाएगा और दूसरे को 10 साल की कैद होगी। अगर दोनों बोलते हैं तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। अब इसमें बेस्ट रिजल्ट तब आएगा जब दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, पर ट्रस्ट करना रिस्की है, तो ज़्यादातर लोग अपना फ़ायदा देख के कन्फेंस करते हैं। ये डिलेमा ही दिखाता है रियल वर्ल्ड में डिसीजन कैसे बनते हैं। गेम थ्योरी हमें ये नहीं बताता कि कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा गलत, ये बताता है कि दूसरे क्या कर सकते हैं, उससे समझ के कैसे चलना है। जिंदगी एक गेम है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो स्ट्रैटेजी से खेलते हैं। सामने वाले के मूव का सही प्रेडिक्शन और सही समय का इंतजार, यही है सारे टेस्ट का कोर पॉइंट। तो अगला डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि मैं क्या करूँगा अगर सामने वाला ये करे तो। यही है असली गेम थ्योरी का मैजिक। अगर आपको भी ऐसे ही नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपने कभी गेम थ्योरी जैसी सिचुएशन को फेस किया है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिमाग खोल देने वाले आइडिया के साथ।